हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी वैकेंसी निकली है। तो आइए इस पर हम चेकआउट करेंगे एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन इनवाइट की है। एप्लीकेशन में हम देखेंगे डेफिनेटली एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी पीडीएफ है, इससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। एंड वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, दैन जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने आपकी मल्टीपल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से आपकी कुछ वीडियो काम की निकल जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसके अंडर में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। नेम ऑफ पोस्ट में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ए आपका फोटोनिक्स इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल में, एंड असिस्टेंट है आपका, एंड असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर है। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल आप देखेंगे तो 7 CPC का रहने वाला है, जो कि आपका काफ़ी अच्छा पे स्केल रहता है। एंड वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 32141 है आपकी सीरियल नंबर से आप चेकआउट करेंगे। एंड ये आपकी रिजर्वेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अनरिजर्व SC ST OBC NCL एंड आपका EWS। डियर फ्रेंड, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सभी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट। एंड आइए मिनिमम क्वालिफिकेशन को चेकआउट करते हैं। इंजीनियर ए इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंड बैचलर डिग्री आपके पास फर्स्ट क्लास पास आउट हो, या आपके पास MSc डिग्री हो विद फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इस बात को आपको ध्यान देंगे। डिज़ायरेबल में देखें तो नॉलेज हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड, जिसमें कि आपका इंक्लूड होता है डिज़ाइन हो गया, बिल्डिंग हो गया, टर्बल शूटिंग से रिलेटेड, RF एंड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास नॉलेज हो, PLL का नॉलेज हो, तो आप डिज़ायरेबल को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप एज ए फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका इसमें अपर एज लिमिट है 35 ईयर ओल्ड एज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो लास्ट डेट को भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग ए फोटोनिक्स में आप चेकआउट करेंगे। इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास, बैचलर इन्होंने सभी में फर्स्ट क्लास मांगा है, एंड या उस आपके पास MSc विद फर्स्ट क्लास हो फोटोनिक्स में, तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डिज़ायरेबल में बात करें तो नॉलेज आपके पास ये ऑप्टो मैकेनिकल कंपोनेंट से रिलेटेड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, गुड प्रैक्टिस ऑप्टिकल स्किल्स एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो ये सब आपके डिज़ायरेबल में है। डिज़ायरेबल में आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छे लेवल पर है तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए रहने वाली है। एंड आपका चेकआउट करें, अपर एज सेम है आपका 35। एंड आइए इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी में देखते हैं, जो आपके पास इसमें डिप्लोमा चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। एंड डिज़ायरेबल में इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अपर एज 28 है, तो आप ये नोट कर लेंगे। डियर फ्रेंड, डिज़ायरेबल एंड हमारे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में काफ़ी अंतर होता है। आप इसमें एज ए फ्रेशर डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके चांस को इंक्रीज़ कर देता है सिलेक्शन के। एंड मूव ऑन द सीरियल नंबर 4 में असिस्टेंट में हम बात करें तो आपका ग्रेजुएट मांगा है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो BA BSc BCom आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो सेंट्रल गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन परचेस एंड अकाउंट्स रिलेटेड मैटर में, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो आप परचेज अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन इनमें आपके पास किसी में भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑटोनोमस बॉडी है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट है या आपका स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे लेवल पर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड मूव ऑन द डिज़ायरेबल पॉइंट। डिज़ायरेबल पॉइंट आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कंप्यूटराइज वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, हिंदी इंग्लिश एंड कन्नड़ा में आपके पास अगर वर्बल एंड आपका रिटर्न नॉलेज है, देन आपको प्रेफरेंस हायर रहेगी। अपर एज 28 है। असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर में आप यहाँ चेकआउट करेंगे। होटल मैनेजमेंट इन्होंने मांगा है, डिग्री या उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री हो विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल्स ऑफ एजुकेशन एंड गेस्ट हाउस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड, इसमें असिस्टेंट में आप कैंटीन मैनेजर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड प्रोफेंसी की बात करें तो MS वर्ड एक्सेल PPT आपके पास हो, ERP आपका सॉफ्टवेयर आपके पास आना चाहिए। 30 एज इन्होंने अपर एज रखी है। लास्ट डेट, एंड लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो आपका लास्ट डेट 14 मई का रहने वाला है, जो आप यहाँ नोट आउट करेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ आपकी जो ऊपर हमने सभी पोस्ट डिस्कस की है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड स्किल टेस्ट रहने वाली है।
डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट करेंगे पोस्ट इन द लेवल ऑफ 10 एंड अबव। जो 10 एंड अबव की पोस्ट है उसमें आपका इंटरव्यू इंक्लूड हो जाएगा। एंड दिस इज़ द जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पॉइंट्स। आप चेकआउट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट आपका प्रोबेशनरी पीरियड है 2 ईयर का, देन आपका रेगुलर बेसिस पर हो जाएगा। आगे आप परमानेंट हो जाएंगे। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। अपलोडिंग एंड सबमिशन ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड SC ST OBC कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट करेंगे। OBC के लिए आपका NCL एंड गवर्नमेंट का फॉर्मेट लगेगा। EWS में आपका इकोनॉमिक वीकली सेक्शन से रिलेटेड आपका फाइनेंशियल ईयर का लगेगा सर्टिफिकेट्स। एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। एंड NPS में आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये आपके बेसिक पॉइंट है। SC ST रिलैक्सेशन से रिलेटेड हमने बात कर ली है। एंड कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU से रिलेटेड NOC सर्टिफिकेट उसका लगेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयड से। एंड अपलोड ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। एंड कॉल लेटर टू अटेंड द रिटन टेस्ट इज सेंड ऑन ईमेल, आपके ईमेल पर आ जाएगा अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके बाद। एंड आप इन पॉइंट को चेकआउट करेंगे। एंड आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है 254 अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से रिलेटेड। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड जो हमारे अदर कैटेगरी में है SC ST एंड वुमेंस एंड PWD कैंडिडेट, उनके लिए फ़ीस कुछ भी नहीं रहने वाली। हाउ टू अप्लाई में बात करें तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। एंड आप दी गई एड्रेस पर यहाँ से विज़िट करके ईजिली आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। एंड रखते हैं इस PDF को इसी पॉइंट तक। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को जाकर ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें कि हमने हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को कवर किया है। हो सकता है कि उसमें से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो निकल जाए एंड आपको उस चीज़ का बेनिफिट हो जाए। तो एट द एंड ऑफ वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।